हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडविला पॉइंट। बच्चों, गर्मी की छुट्टियों के बाद आपकी वर्कशीट स्टार्ट हो रही हैं, तो ये वर्कशीट नंबर 1 है। गणित की वर्कशीट क्लास 7 के लिए हिंदी मीडियम। तो थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं पिछली कक्षाओं की। आपको बताना है प्रश्नों के उत्तर सही या गलत। उससे पहले आप देखिए प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। जो संख्या गिनती की है ना, आप काउंटिंग करते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे गिनती। ये सारी अनगिनत जितना आप गिन सकते हो सब के सब प्राकृतिक हैं, लेकिन शुरू कहाँ से होती है? 1 से। और उसी में जब जीरो और लगा दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो वो बन जाती है पूर्ण संख्याएं। यानी हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं बच्चों? 0 से। दोनों में डिफरेंस समझ में आया ना? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, जितना गिन सकते हो। अब जैसे ही इसमें आप नेगेटिव भी ऐड कर दो, -1 -2 -3 -4, और जहाँ तक माइनस में गिन सकते हो, तो ये सब की सब संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। तो 3 बातें समझ में आ गई: प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। चलिए सही और गलत देखते हैं। क्या 0 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? 0 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 है, तो ये गलत है। सेकंड है -7 पूर्णांक नहीं है। -7 तो पूर्णांक होगा। देखिए -5 के बाद आता है -6 और पहले -7 और पहले, तो ये पूर्णांक तो है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। चलिए अब हम तालिका पे आते हैं। ये तालिका को आपको पूरा करना है, प्रश्नों के उत्तर भी देने होंगे। तो यहाँ पे ये तालिका है, देखिए आपके सामने है, संख्याएं हैं 1 से 16 तक। ठीक है, टिक लगाना है। तो एक एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है। पहली नंबर एक गिनती जो है वो सम है कि विषम है? इन दोनों में से कोई एक ही होगी। सम संख्या जो 2 के पहाड़े में आ जाए, विषम जो 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं। अभाज्य भाज्य में से भी कोई एक ही होंगी। अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है यहाँ देखते हुए। एक तो एक और एक वो संख्या खुद। तो एक जो है विषम संख्या है, अभाज्य नहीं है, भाज्य भी नहीं है, क्योंकि जो दोनों गुणनखंड है वो सेम नहीं होने चाहिए। तो इसका एक ही गुणनखंड है 1, और गुणनखंडों की संख्या भी एक ही हुई। अब 2 देखो, सम है कि विषम है? सम है। अभाज्य है, 2 गुणनखंड है, 1 और ये 2, मतलब ये 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में आता है। गुणनखंडों की संख्या 2 हो गई। ठीक उसी प्रकार से 3 सम है, विषम है, ठीक है, अभाज्य है, इसका गुणनखंड भी होगा 1 और 3, और टोटल कितने गुणनखंड है इसके? 2 हैं। ठीक है। 4 क्या है? 4 एक सम संख्या है, अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है। और ये किस किस के पहाड़े में आती है? 1 के, 2 के और खुद 4 के पहाड़े में। तो टोटल 3 गुणनखंड इसके हो गए। ठीक है। 5 क्या है? विषम संख्या है, टिक लगाइए विषम पे, विषम की लाइन में। अभाज्य की लाइन में टिक लगेगा, किसी के पहाड़े में नहीं आता है, 5 और 1 को छोड़ के। तो यानी ये 1 के पहाड़े में आता है और 5 के पहाड़े में आता है, कोमा है ये। टोटल गुणनखंड हो गए 2। 6 सम संख्या है, ठीक है, सम है और ये भाज्य है। 6 किसके पहाड़े में आता है? 1 2 3 और 6, टोटल गुणनखंड हो गए 4 इसके। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 7 पे आते हैं। तो 7 देखिए, 7 विषम संख्या है, अभाज्य है, गुणनखंड इसके होंगे 1 और 7। ठीक है। और गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 2 है। 8 सम संख्या है, अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है, भाज्य। और 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है 8, 4 के पहाड़े में आता है और 8 के पहाड़े में भी आता है। तो टोटल 4 गुणनखंड है। 9 का इन्होंने कर रखा है, 10 का आप ऐसे ही करेंगे। सम संख्या है, भाज्य है, 1 2 5 और 10 के पहाड़े में आते हैं। टोटल गुणनखंड हो गए 4। ठीक है। नेक्स्ट है 11 विषम संख्या है, अभाज्य है, गुणनखंड 1 और 11 ही होगा, टोटल गुणनखंड है 2। ऐसे ही 12 सम संख्या है, ठीक है, सम है तो विषम नहीं होगी, अभाज्य नहीं है, भाज्य है, क्योंकि ये कई पहाड़ों में आता है। 1 के पहाड़े में तो आता है, ये 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है और 12 में आता है। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 गुणनखंड इसके हैं। 12 के 13 एक विषम संख्या है, अभाज्य है,
सिर्फ 1 और 13 ही इसके गुणनखंड होते हैं, टोटल गुणनखंड 2 होंगे। क्लियर है? चलिए 13 के बाद आगे बढ़ते हैं। 14, 15, 16 पे आते हैं। ठीक है, 14 एक सम संख्या है। ठीक है, अभाज्य नहीं है, भाज्य है। 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 7 के पहाड़े में और 14 के पहाड़े में भी आता है। ये संख्या आती है। ठीक है, तो टोटल 4 फैक्टर हैं इसके। 15 देखिए विषम संख्या है और इसके भी फैक्टर हैं 1, 3, 5 और 15। 4 गुणनखंड इसके भी होते हैं। 16 इन्होंने कर रखा है। अब सवालों के जवाब देने वे सभी संख्या लिखनी है जिनके गुणनखंड विषम संख्या में है। तो देखिए विषम संख्या में इस तरह से गुणनखंड होंगे, जैसे ये 1, 3, 5, 15 है ना, तो ये संख्या 16 हो गई, 15 हो गई। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सारी संख्या यहाँ पे आपको लिख लेनी है। तो पहली संख्या तो इसकी 1 ही होगी, 1 होगी, फिर 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 9, 11, 15। ठीक है, और जिनके गुणनखंड सम संख्याएं भी हैं, जिसमें कितने गुणनखंड है, तो ये तो विषम संख्याएं हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ गुणनखंड देखना है तो आप बेटा इस लाइन से देखेंगे, यहां से देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको ये खुद ट्राई करना है। 10 और 12 के सार गुणनखंड मैं थर्ड क्वेश्चन करा रही हूँ, तीसरा नंबर 1, 2, 3, तीसरा नंबर। 10 के सार गुणनखंड लिखिए। 10 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में, 2 के, 5 के और 10 के। ठीक है, ऐसे ही 12 का लिख लीजिए। 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3, 4, 6 और 12। ठीक है, और फैक्टर करने का तरीका ये वाला होता है, इस तरीके से आप फैक्टर कर सकते हैं और वो भी आप लोग कीजिएगा और कमेंट में बताइए क्या फैक्टर इसके आए हैं। थर्ड क्वेश्चन, छायांकित भाग को भिन्न से सुमेलित करना है। देखिए सुमेलित का मतलब होता है मिलान करना, मिलान करना है। 1/2 का मतलब है पूरे एक सर्कल का आधा हिस्सा। तो आधा हिस्सा कौन सा कलर हो रहा है? ये वाला है ना। 1/3 मतलब कि तिहाई हिस्सा कलर हुआ पड़ा है। 1/4 का मतलब है चौथा हिस्सा कलर हुआ। 4 हिस्से कहाँ है? ये रहे, एक हिस्सा कलर हुआ है। 1/5 का मतलब 5वां हिस्सा कलर किया गया है। 2/2 का मतलब होता है, इसको काटेंगे तो 1 आएगा, यानी पूरा हिस्सा कलर किया गया। तो ये हो गया, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? दिए गए गोलों को इस प्रकार सही अंकों से भरना है, जोड़ने या घटाने पे 20 आना चाहिए। 20 लिखा ना, ये अच्छी पहेली है। तो चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा जूम करके। ठीक है, 20 लाना है। तो देखिए यहाँ पे 4 है, 4 में क्या जोड़े कि 20 है? 16। 17 प्लस कितना 20 होता है? 3। मजेदार है ना। किस में 5 घटाएं कि 20 आ जाए? 25 में से 5 घटाएंगे तो 20 आएगा। 29 में से क्या घटाएं कि 20 आएगा? 9 घटाते हैं। यहाँ 0 है तो 0 में 20 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। 1 में 19 जोड़ेंगे, प्लस माइनस ध्यान देना है, तो 20 आएगा। 33 में से हम कितना घटाएं? 13 घटा देते हैं, 20 आ जाएगा। अच्छा 20 घटाना है कितनी संख्या में से? 40 में से। 40 में से 20 घटाएंगे तो 20 आएगा। अच्छी है ना ये, मज़ेदार खेल था। खेल खेल में हमने सवाल को अलग तरीके से 20 लाना सीख लिया है कि 20 कैसे कैसे आ सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करना है। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।